हेलो झारखंड एलईजी में आप सभी का स्वागत है। आज है 9 अक्टूबर 2023 और 9 अक्टूबर 2023 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे न्यूज़पेपर से उसको स्टैटिक बैकग्राउंड के साथ डिस्कस करने वाला हूं। इस लेक्चर में आपको झारखंड करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में और वन लाइनर फॉर्मेट में प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही साथ नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज को भी कवर किया जाता है और बहुत सारे ऐसे सेक्शन होते हैं जैसे जेसीसी या जेपीएससी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, एक मैथमेटिक्स क्वेश्चन होता है, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और लास्ट डे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी जो है से आपको उसका आंसर आपको मिल जाता है। तो ये बोलिए तो करंट के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन में भी ये लेक्चर आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जो नॉर्मल करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते हैं वो, और प्लस बहुत सारा झारखंड का स्टैटिक पोर्शन आपको कवर होता हुआ नजर आएगा इस लेक्चर में। तो इन तक आप लोग जरूर बन रहिएगा। बाकी हमास और इजराइल में युद्ध छिड़ गया था उसके बारे में आगे थोड़ा बात करेंगे। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे एक क्वेश्चन रहेगा कि भारत का पहला जैसे पेमेंट बैंक कौन सा था, ठीक है, ये बताइएगा। ये से रिलेटेड न्यूज में आपको मैं डिस्कस करूंगा जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट अप। क्लास में को ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं बोलता हूँ जो कि आपको ध्यान से सुनना होता है, वो सब आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम मिलेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहता है। तो सबसे पहले बात कि वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसमें हम लोग याद करते हैं इसको यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन को, यानी कि यूपीयू को, ठीक है। तो इसको 9 अक्टूबर 1874 को इस्टेब्लिश किया गया था। इसीलिए जो है तो 9 अक्टूबर 1874 डे को चूज किया गया कि इसको वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाए, ठीक है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन हेडक्वार्टर इसका बर्न स्विट्जरलैंड में है। देखिए 1969 से हम लोग इस डे को सेलिब्रेट करना शुरू कर रहे हैं, यानी कि उसी समय जिस समय इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज शुरू किया गया था। और इंडिया पोस्ट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि जब पोस्ट के बारे में बात हो रहा है तो अपना देश का तो बात बनता है ना। तो इंडिया पोस्ट को इस्टेब्लिश किया गया था 1 अक्टूबर 1854 में, यानी कि लॉर्ड डलहौजी के काल में इसको शुरू किया गया था। और अगर पूछे आपसे क्वेश्चन कि विश्व में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, तो वह है भारत में। तो भारत में डाकों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और देखिएगा तो ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इन इंडिया है डल लेक, और यह सिर्फ इंडिया का नहीं है, पूरा वर्ल्ड का जो है से ओनली फ्लोटिंग जो है से एक बोल सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। तो ये फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है, यह डल लेक में है। तो कहाँ होगा? तो ये श्रीनगर में है, ठीक है। इसके बारे में ध्यान रख लीजिएगा। बाकी वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि जब इंडिया के बारे में बात कीजिए जरा, इंडियन पोस्ट के बारे में देखा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत 1 सितंबर 2018 को किया गया था। और भारत का जो पहला पेमेंट बैंक था, भारत का पहला जो पेमेंट बैंक था वह था एयरटेल पेमेंट बैंक। ऐसे तो इसको 2016 में शुरू किया गया था राजस्थान में, लेकिन 2017 में इसको नेशनल लेवल पर शुरू कर दिया गया था। पहला था एयरटेल पेमेंट बैंक, ध्यान रखिएगा। ये सब जो पेमेंट बैंक होते हैं इसको देखिए, जो आप लोग सुने होंगे जो कंपनी एक्ट है 2013, कंपनी एक्ट है 2013 का, उसके तहत रजिस्टर किया जाता है। और इन लोगों को जो लाइसेंस दिया जाता है वो आपको पता होगा, जो बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट है 1949 का, उसके तहत इन लोगों को, जो उसका सेक्शन 22 है उसके तहत इन लोगों को लाइसेंस दिया जाता है। ये सब कुछ चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत का आपको आंसर मिल चुका है। पहला पेमेंट बैंक कौन सा था? तो एयरटेल पेमेंट बैंक जो था भारत का पहला पेमेंट बैंक था। इतना सारी इंफॉर्मेशन आप लोग याद। अब स्टार्ट करते हैं झारखंड करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। हाल ही में शुरू की गई सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की लागत कितनी है? 184.35 करोड़, 284.35 करोड़, 384.35 करोड़ या फिर 484.35 करोड़। सही आंसर इसका डी है। इस पे कुल खर्च होने वाला है 484.35 करोड़, और इसको आज ही 9 अक्टूबर को जो है से इसका उद्घाटन किया जाने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं इस योजना के तहत जो लाभान्वित जिले हैं वह देवघर और जामताड़ा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इन जिलों के टोटल 4 प्रखंड कवर होंगे, जिसके 27 पंचायत को जो है इसका लाभ मिलने वाला है। और 13,164 जो है से हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा। और इसमें 1 हेक्टेयर में याद रख लीजिएगा 10⁴ मीटर स्क्वायर होता है। तो इतना भूमि को जो है सिंचित किया जाएगा। और ये योजना को बोला जा रहा है कि अगले 3 साल में पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि 3 जोड़ लीजिए 2026 तक इसको कंप्लीट किया जाएगा। देवघर और जामताड़ा आपको पता होना चाहिए संथाल परगना का डिस्ट्रिक्ट है 2, जिसमें टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उसी में 2 है देवघर और जामताड़ा। आंसर है 484.35 करोड़। देख लीजिए ये सब न्यूज में आ रहा था कि सीएम सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का आज करेंगे शिलान्यास। 27 पंचायत इंक्लूड है इसमें और 4 प्रखंड है दोनों जिले के, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या देखिएगा, जेपीएससी जैसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठाकर देख लीजिए। इस तरह का जो डेटा होता है वह डायरेक्ट जो है उठाकर पूछ दिया जाता है।
सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड राज्य वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया है? कुट्टी, गढ़वा, रांची या फिर दुमका? सही आंसर इसका सी है, रांची में इसका आयोजन किया गया है, झारखंड राज्य वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। तो देखिए उसमें कुछ ऐसे जो टॉप रैंक होते हैं जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, वैसे कुछ निकल कर नहीं आ रहा था। नॉर्मली जो विजेता हुए तो उनको पुरस्कृत किया गया था और बोला जा रहा था कि जो विजेता खिलाड़ी है वो अरुणाचल प्रदेश में होने वाला है नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, तो उसमें जो है भाग लेंगे। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रांची में इसका आयोजन किया गया था। कुछ सुन लीजिएगा यहाँ पे एक्स्ट्रा डोज में, झारखंड वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार जायसवाल, और झारखंड के कुछ वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी देख लीजिए, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, हाल में ये सब प्लेयर न्यूज में थे। प्रतिमा देवी बहुत इंपॉर्टेंट है, एल मोनिका देवी, हेमा कुमारी हैं, राहुल भगत है, हर्ष आनंद है और मंजीत टोपो है। अभी एक अंकिता भगत जो है न्यूज में है, बताइए वह किस गेम से बिलोंग करते हैं? हाल ही में न्यूज है और एशियन गेम्स में जो है वह पदक भी जीती हैं। ठीक है, बताइएगा जरा। आंसर इसका सी है, रांची में हुआ था। नेक्स्ट है विदिशा, मध्य प्रदेश में एक जगह है। विदिशा में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल की कुश्ती स्पर्धा में अंडर 14 बालिका के 42 केजी भार वर्ग में झारखंड की आकांक्षा कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? सारा चीज तो यहीं पे लिख दिया गया है, सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका ए है, ये जो है सिल्वर मेडल जीती थी, यानी कि रजत पदक जीती थी। 42 जो है वेट केजीएल हम देख लीजिएगा, और अंडर 14 कैटेगरी में यहाँ पे देख लीजिएगा 67वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल स्पर्धा में आकांक्षा ने जीता रजत पदक, यानी कि सिल्वर मेडल जीता गया था। कैटेगरी था इनका अंडर 14 और 42 केजी भार वर्ग में जीती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन ऑफ झारखंड के सीईओ कौन बनाए गए हैं? धीर सेन सोरेंग, किरण कुमारी पासी, आदित्य मल्होत्रा या फिर के सिंह? सही आंसर इसका डी है, के सिंह को अभी देखिएगा तो स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन ऑफ झारखंड का सीईओ बनाया गया है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये तो हो चुका है। बाकी एक अपकमिंग इवेंट के बारे में भी न्यूज में आ रहा था कि जो झारखंड राज्य ओपन कराटे चैंपियनशिप 2023 होगा वह रांची में दिसंबर में होने वाला है, तो ये अपकमिंग इवेंट के बारे में याद रख सकते हैं। यही है, देख लीजिए के सिंह, जिनको भी सीईओ बनाया गया है स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन ऑफ। नेक्स्ट सेक्शन होगा झारखंड वन लाइनर इंपोर्टेंट न्यूज। तो पहला न्यूज निकल कर आ रहा है, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, इसको शुरू किया गया था 2023 में, और सोसाइटी का जो गरीब तबका है, साथ ही साथ जो विधवा है और दिव्यांगजन है, उनको जो है लाभ दिए जाने की बात किया जाता है, यानी कि प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। 50% से लेकर 90% तक सरकार इसमें प्रोत्साहन राशि देती है। और इसमें सिर्फ पशु नहीं होता है, पशु के साथ साथ आप लोग कुक्कुट पालन भी कर सकते हैं या और जानवर का पालन करते हैं, तो सरकार 50 से 90% तक प्रोत्साहन राशि आपको देती है। ये सब देखिए न्यूज में निकल कर आते रहता है, तो न्यूज़पेपर पढ़ने से ना आपको ना बहुत सारा बेनिफिट ऐसे मिलता है। जैसे कोई योजना है तो उस पर कुछ काम हो रहा है या कुछ नया से शुरू करना है, उसमें से कुछ प्रगति निकल कर आ रहा है, तो वह सब फ्रीक्वेंटली जैसे न्यूज में आते रहता है, तो बहुत सारा चीज़ आपको ना कवर होते जाएगा, यानी कि बोल सकते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट आपको न्यूज़पेपर करा देता है। और आप तो ये सब जानते होंगे, बताने का सकता तो है नहीं। नेक्स्ट आ रहा है कि पश्चिमी सिंहभूम जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 3 जो है नए थाने जो है सृजित किए गए हैं, जो है सिरंगदा है, लोढ़ाई है और रोपकेरा। अभी हाल में देखिएगा, तो कुछ दिन पहले जो है काफ़ी ज़्यादा पश्चिमी सिंहभूम न्यूज में रहा था नक्सली गतिविधि को लेकर, तो 3 जो है नए थाना का जो है यहाँ पे बोल सकते हैं कि निर्माण किया गया है पश्चिमी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम देखिएगा झारखंड में एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका एरिया झारखंड में सबसे ज़्यादा है, इससे बड़ा जिला कोई नहीं है, और यहाँ पे किरीबुरु सनसेट पॉइंट है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और इसका देखिएगा तो झारखंड में जो सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है वह पश्चिमी सिंहभूम में ही है, सबसे कम धनबाद में। अब कुछ नेशनल इंटरनेशनल वन लाइन इंपोर्टेंट न्यूज को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। एक तो COFT का फुल फॉर्म याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, न्यूज में आ रहा था कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन, ये फुल फॉर्म है। वर्तमान में अभी RBI के जो गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। राजस्थान में 3 जो है नए जिले जो है बनाए गए हैं, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। इस तरह से देखिएगा तो राजस्थान में 53 जो है जिले हो चुके हैं। झारखंड में कितने हैं पता है या नहीं पता है? यूपी में कितने हैं? 75 जिले हैं, सबसे ज़्यादा यूपी में ही है, तो आपको पता होना चाहिए। और बिहार में 38 है, पड़ोसी राज्य है, याद रखिएगा ना। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 अभी दिया गया था जॉन फोसे को, ये नॉर्वे की पर्सनालिटी हैं। और अभी शांति का जो दिया गया था वो भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। दीपिका पल्लिकल ने एशियन गेम्स में जीता सोना, किस गेम में? स्क्वैश में, याद रखिएगा दीपिका पल्लिकल का गेम स्क्वैश से बिलोंग करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मालदीव के अभी नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं मोहम्मद मुइजू ना, इनके बारे में याद रखिएगा। बाकी एक लोहने के लेक का तो हादसा आपको याद होगा, वहाँ पे बादल फटने पर
तीस्ता नदी में जो है बाढ़ आ गया था, जिसके चलते जो 22 सैन्य कर्मी थे वह लापता हुए थे, और बहुत सारा जो नॉर्मल जो जनता है उन लोग अभी जो है वो भी लापता हुए थे, लेकिन सैनिक खासकर जो है यहाँ पे न्यूज में आ रहा था। ठीक है, तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर का एक सहायक नदी है। बाकी आइए कुछ देख लेते हैं एट द 11th आवर। तो सबसे पहले तो एक डेटा है कि पिछले 10 एशियाई खेलों में भारत का कुल पदक देख लीजिए। तो 86 से यहाँ पे लिया जा रहा है, और देखिए उसमें 37 था, और धीरे धीरे संख्या जो है बढ़ते जा रहा है। 18 में जकार्ता में हुआ था, और 23 में हुआ हांगझू में। तो 70 मेडल था हमारा 2018 में, और 2023 में देख लीजिए यहाँ पे 107 जो है हम लोग मेडल जीत चुके हैं, जिसमें टोटल 28 गोल्ड है। मेडल टैली भी यहाँ पे डाल दिया गया है। कल मैं जब डिस्कस कर रहा था तो मेरे माइंड पे नहीं था, यह फाइनल मेडल टैली था। ठीक ना। तो सबसे पहले तो चाइना नंबर 1 पे बैठा हुआ है 201 जो है गोल्ड के साथ जो है 383 मेडल लेकर। जापान नंबर 2 है, उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कोरिया और इंडिया चौथे स्थान पर है। 28 गोल्ड है हमारे पास। उसके बाद 38 सिल्वर है और 41 ब्रॉन्ज है। 107 मेडल हमारे पास है। एक तो टोटल नंबर और गोल्ड की संख्या याद रखिएगा। नीरज चोपड़ा भी जो है गोल्ड जीते हैं इस साल भी। ठीक है, गोल्डन बॉय। समझ गए, ये सारा चीज डेटा आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जो बात कर रहा था कि हमास ने जो है हमला किया था इजराइल पर, तो यहाँ आप लोग यहाँ से थोड़ा सा ना स्ट्रिप देख रहे हैं। इसको ना गाजा पट्टी बोला जाता है, गाजा स्ट्रिप इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसका नाम है, एक टेररिस्ट ग्रुप बोल दीजिए, ये ऐसे हमास होता है, हमास है। और ये जो है इस पर आक्रमण अभी कर दिया था। इन लोग भी रसाकसी चलते रहता है। तो हमास ने ऐसे इजराइल पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद जो है जवाबी कार्रवाई जो है इजराइल के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये सब कुछ देख लीजिएगा। आगे क्या सिचुएशन बनेगा वो आपसे बाद में डिस्कस किया जाएगा। थोड़ा टाइम याद रखिएगा। और इजराइल का कैपिटल और करेंसी जरा लिखिए। चलिए मैं ही बताता हूँ, कोई आंसर तो ज़्यादा नहीं है। इजराइल का कैपिटल जेरूसलम है, और करेंसी यहाँ पे चलता है सेकेल, इजरायली सेकेल ना, ध्यान रखिएगा। इसमें बॉर्डर आप लोग देख लीजिएगा इजराइल का। तो इजिप्ट है इधर जॉर्डन है, इधर सीरिया है, और इधर मेडिटेरियन सी पड़ता है। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, बोला जा रहा है कि 2028 तक देश के जीडीपी में किस राज्य का जो है कितना योगदान रहेगा। ये सब आंकड़ा निकल कर आ रहा था। तो देखिए सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र का है, तो 13% और यहाँ पे 10%। ठीक है, झारखंड का तो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो देख लीजिएगा सबसे ज़्यादा जो जीडीपी में योगदान देंगे 2028 तक राज्य, वह देंगे यूपी और महाराष्ट्र। सबसे अधिक महाराष्ट्र है। डेटा थोड़ा सा पुराना है, कुछ पुराना, लास्ट मंथ का ये डेटा है। चलिए अब आता है नेक्स्ट सेक्शन, जिसमें है झारखंड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। तो दुमका जिले के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो कुछ तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डाला गया है, और कुछ आपका मैप प्रैक्टिस का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। दुमका जिले को उप राजधानी राज्य गठन के बाद किया गया था, बिल्कुल सही बात है। दुमका जिले की सीमा 2 राज्यों के साथ टच करती है, इसको बताइएगा। और यह झारखंड के 3 अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और दुमका में हिजला मेला मीनाक्षी नदी के तट पर लगता है। कौन सा इसमें स्टेटमेंट गलत है, आइए देख लेते हैं। तो सारा स्टेटमेंट गलत है। जो सही है, जो स्टेटमेंट गलत है वह है ऑप्शन नंबर 3। इसमें बोला जा रहा है कि 3 अन्य जिलों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। दुमका देख लीजिए, दुमका यहाँ पे है। इसका बॉर्डर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे देवघर है, उसके बाद जामताड़ा है, उसके बाद गोड्डा है, फिर पाकुड़ है। ठीक है, तो ये जो है 4 अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो स्टेटमेंट नंबर जो 3rd था वो इसी के चलते रॉन्ग हो गया, या 3 नहीं, यहाँ पे 4 होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसको उप राजधानी जो है बाद में घोषित किया गया था झारखंड गठन के बाद। और अभी बोला जा रहा है कि झारखंड में 3 उप राजधानी और प्रस्तावित है, जिसका ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। एमसीजी, एम से होता है मेदिनीनगर, सी से चाईबासा और जी से गिरिडीह। तो 3 अगर राजधानी उप राजधानी बन जाता है, और साथ ही साथ एक दुमका भी है, तो 4 उप राजधानी वाला झारखंड जो है भारत का पहला राज्य होगा। देखिए आगे क्या होता है। और दुमका जिले की सीमा 2 राज्यों के साथ लगती है, यहाँ पे देख लीजिएगा। इधर है आपका बिहार और इधर है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी एक चीज़ और याद रख लीजिएगा कि वेस्ट बंगाल की जो सबसे लंबी सीमा लगती है वह झारखंड से ही लगती है। बाकी दुमका में हिजला में लगता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। मीनाक्षी नदी के तट पर लगता है। नेक्स्ट है जेएसएससी और जेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का में आज जेएसएससी शायद 2017 से क्वेश्चन उठाया गया है। झारखंड में से किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सिंहभूम, घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा या फिर लोहरदगा। सही आंसर इसका डी है। लोहरदगा में जो है सबसे ज़्यादा बॉक्साइट जो है पाया जाता है, याद रख लीजिएगा। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है, जिसका फार्मूला होता है Al2O3 और 2H2O। ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा।
बाकी अगर कुछ बात करें तो आपको पता होगा झारखंड में जो मिनरल्स पाया जाता है वो पूरे भारत का 40% पाया जाता है। हमारे पास जो कोल का रिजर्व है वो लगभग 28% है। उसके बाद हमारे पास जो आयरन ओर है वो 25.7% है। कॉपर बोला जाता है 18% है। तो ये सब याद रखिएगा। और इसमें नंबर 1 है हम लोग, इसमें नंबर 2 है कॉपर में, सॉरी आयरन में, और नंबर 3 है कॉपर में। और जो बॉक्साइट के बारे में बात जो किया जा रहा है उसमें झारखंड जो है से 7th जो है से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, याद रखिएगा, रिजर्व है उसके पास। लोहरदगा हो गया, और ये जो है से लोहरदगा पॉपुलेशन वाइज झारखंड का सबसे छोटा जिला है, और सबसे बड़ा जिला पॉपुलेशन वाइज रांची। चलिए, आज आपसे क्वेश्चन है कि झारखंड के जो पूर्व राज्यपाल थे जिनका नाम था रमेश बैस, वह किस राज्य के राज्यपाल अभी बनाए गए हैं? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। और रमेश बैस झारखंड का राज्यपाल बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे, ये भी क्वेश्चन बताइएगा। और कहाँ से ये बिलोंग करते हैं वो भी बताइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा। झारखंड का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर है? यह क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है मयूराक्षी नदी। ठीक है, तो मयूराक्षी नदी पर है यह पुल, और यह दुमका में है। 2340 मीटर इसका लेंथ है टोटल। ये यह बात याद रखेगा। मयूराक्षी नदी के बारे में बोला जाता है कि यह जो है से देवघर के त्रिकुटा पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और त्रिकुट पहाड़ी को तो रावण का हेलीपैड भी कहा जाता है। तो मयूराक्षी नदी को याद रखिएगा। इसी पे है झारखंड का सबसे लंबा नदी पुल। ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। मयूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये बोला जाता है कि ये झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है, क्योंकि जितने भी रिवर्स आप लोग देखिएगा तो वो सारे जो है से पत्थल पहाड़ से निकलते हैं, तो उसमें नाव चलाना कठिन होता है। समझ गए। और झारखंड की सबसे लंबी और प्रदूषित नदी दामोदर है। इसको बंगाल का सो कहा जाता है, और रिफ्ट वैली से होकर बहती है रांची और हजारीबाग प्लेट्यू के बीच। सोनरेखा नदी झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो कभी भी किसी की सहायक नदी नहीं बनती है। हुंड्रू फॉल भी है इस पे। और सोन रिवर झारखंड की एकमात्र 12मासी नदी है। तो आज क्लास में इतना ही। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर आप लोग कमेंट्स में जरूर दे दीजिएगा। उसको डिटेल में कवर करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी यहाँ तक आते हैं तो आप लोग जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन और मोटिवेशन सोसाइटी में आगे बढ़ते रहना चाहिए, और जो काम कर रहा है कोई अच्छा तो उसको जो है से थोड़ा आप लोग अप्रिसिएट कीजिए और उसको फॉरवर्ड कीजिए, आगे बढ़ाइए। वंदे भारतम, जय हिंद।